हेलो गाइस, स्वागत है आपका IAS PCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट बायोलॉजी मिलेगा। मैंने इसका जो नोट्स बनाया है वो NCERT, ल्यूसेंट, घटना चक्र और जो PYQs UPSC का, UPPCS का, PPSC के जो सारे एग्जाम होते हैं ना, TRE हो गया, ASO हो गया, DSO हो गया, सारे पेपर को मिला के मैंने ये बनाया था नोट्स। तो उसी के बेसिस पे मैं ये नोट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको देखिएगा। ठीक है, इसका जो 4 पार्ट है मैंने ऑलरेडी ये ही बना रखा था, जिसको मैंने कंपाइल कर दिया है, तो उसी को एक साथ कर दिया है। 75 मिनट के आसपास आपका रहेगा। अब देखिए, आपका बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर आएगा इसके बाद, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है पार्ट 1 बायोलॉजी का। 4 पार्ट के आसपास आएगा इसमें। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं सेल। तो साइटोलॉजी बेसिकली क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, जिसको गैली सेप्टम भी बोलते हैं। मतलब माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टम ही उसको बोलते हैं। ठीक है। लॉन्गेस्ट कौन सा है? न्यूरॉन है। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का बात करें तो बेसिकली होता है ना, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ना, कि आप ऐसा समझिए कि प्रो मतलब होता है पुराना सेल, ऐसा समझिए, मतलब कोई इसका फिक्स नहीं है। और यूकैरियोट मतलब न्यू सेल, ठीक ना। तो इसका डिफिनेशन देखिए, तो प्रोकैरियोट में क्या होता है ना कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस डिफाइंड होता है। साइज प्रोकैरियोट का छोटा होता है, यूकैरियोट का बड़ा होता है। और अगर आप इसका देखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक है, इसमें में पाया जाता है। और ये बेसिकली यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर क्या हुआ? जिसमें एक सेल होगा। मल्टी सेलुलर क्या हुआ? जिसमें मल्टीपल सेल होंगे। क्रोमोजोम देखिए, जिसमें सिंगल क्रोमोजोम होता है, इसमें मल्टीपल क्रोमोजोम होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। राइबोसोम देखें तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, और छोटा होता है। इसमें भी प्रेजेंट होता है लेकिन बड़ा होता है। सेल वॉल जो है वो इसमें कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें सिंपल होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक ना। अब हम लोग कंपोनेंट ऑफ सेल पढ़ेंगे। ज्यादा डिटेल में मैं सेल समझाऊंगा नहीं आपको, जो बेसिकली एग्जाम में पूछता है वही बताऊंगा। कंपोनेंट ऑफ सेल देखें तो सेलुलर मेम्ब्रेन एक होता है, ठीक है। सेल वाल होता है, जो बेसिकली नॉन लिविंग होता है और रिजिड होता है। ठीक है, नॉन लिविंग होता है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है। और ये बेसिकली ना प्लांट में जो होता है वो सेलुलोज पेक्टिन से बना होता है, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, वो प्रोटीन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, और लिपिड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक ना, और लिपिड वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं दोनों। ठीक है। लाइसोसोम देखे तो डाइजेशन का काम करता है, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इनगल्फ कर जाता है वो। और ये सिंथेसाइज कहाँ होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक, ध्यान रखिएगा। गोल्गी अपैरेटस वो क्या काम करता है? पैकेजिंग का काम करता है। वैक्यूल क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। आप सेल का एक बार देख लीजिएगा, उसका फिगर, उसके बाद और अच्छे से आपको क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे फिगर नहीं बना रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको। और इसमें डीएनए कंटेन करता है, आता है बहुत ज्यादा। बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है और मॉक वगैरह में बहुत ज्यादा आता है। तो ये हमारा डीएनए कंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो राइबोसोम होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का करता है, और इसमें ये आरएनए कंटेन करता है। ठीक है, डीएनए आरएनए तो जानते ही होंगे। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का काम आता है, ये इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है। ठीक ना। सेंट्रोजोम क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, सब याद रखिएगा। न्यूक्लियस आपको पता है बीच में होता है, इसमें न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्मा, ये सब उसका पार्ट है। प्लास्टिड देखें तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब प्लास्टिक का पार्ट है, प्लास्टिड का। ठीक है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है उसका ओन डीएनए एंड राइबोसोम है उसमें। ठीक ना। फिर हम लोग एनिमल और प्लांट सेल में देखते हैं, तो एनिमल सेल जो होता है छोटा होता है, प्लांट का बड़ा होता है सेल। ठीक है, सेल वाल जो होता है एनिमल में एब्सेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। ऊपर मैंने बता रखा है कि प्लांट में जो होता है वो सेलुलोज पेक्टिन से बना होता है। प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होता है एनिमल में, प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम एनिमल में एब्सेंट होता है, मतलब सेंट्रोजोम का काम क्या था बताइए? सेल डिवीजन का काम। ठीक है, वैक्यूल देखिए तो एनिमल में स्मॉल होता है, प्लांट में लार्जर होता है। एनिमल मतलब हम लोग भी उसमें आ गए। ठीक है। सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ आर नोन एज अपोप्टोसिस। ठीक है, ये आपका PYQ था, घटना चक्र से मैंने उठाया था ये। सेंट्रीफ्यूगेशन यूज फॉर ब्लड टेस्ट, ये बीपीएससी ने पूछा है अपने रिसेंटली एग्जाम में, शायद वो MDO या MBI किसी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगेशन किस लिए यूज होता है? ब्लड टेस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखें, इसमें इसका आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया था? ओपरीन हाल्देन ने दिया था। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किन्होंने दिया था? लैमार्किज्म ने दिया था।
बेसिकली एक्सप्लेन करता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। वही है कि फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल साइंस किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जिनका बुक है, और ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को प्रोपाउंड किए हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखें थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स किसने दिया है, ग्रेगर मेंडल्स ने दिया है। नेचुरल सिलेक्शन किसका बात करता है, फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन का बात करता है। जितना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वही इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया है, ह्यूगो डे व्राइज ने दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि कहीं ना कहीं पूछ चुका है। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, लाइक बर्ड है, याद रखिए कि आर्कियोपेट्रिक्स है क्या, तो बर्ड की तरह है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रिप्टाइल्स एंड बर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, हाँ, कि लिव्ड इन लेट जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। उसका देखेंगे डायनासोर ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा आया था, इंपॉर्टेंट है। ये सब घटना चक्र में पीवाई की तरफ पूछ रखा था कहीं ना कहीं, और नोट्स में नहीं था तो मैंने ऐड किया। क्रोमैग्नोन क्या है, सब स्पेसीज ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। मॉडर्न ह्यूमन जो हम लोग जैसे है ना, उसका ही सब स्पेसी है क्रोमैग्नोन। तो ये बेसिकली है पैलियोसीन सबसे आगे, सबसे बड़ा है, फिर इयोसीन है, पोलिगोसीन है, मियोसीन है, प्लियोसीन है, प्लिस्टोसीन है, होलोसीन है। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ब्लू ग्रीन अलगई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले अर्थ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म आया था, तो आप बताए, आपको आंसर देना है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगई, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाइब्रिडोमा टेक्निक किसको बोलते हैं, बाय जॉर्ज कोहलर प्लस सीजल मिल्स्टी ने लाया था हाइब्रिडोमा टेक्निक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये शायद एनडीए में पूछ रखा है उन्होंने, ठीक है। अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर ओवर प्लांट, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। किडनी स्टोन जो होता है बेसिकली उसको वो जो होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जिलेट्स होता है। मतलब किडनी स्टोन क्यों फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जिलेट्स के कारण। मॉलिक्यूल एक्टिंग एज अ सेकंड मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम, कैंप, ठीक है। ये सब PYQs था। गार्ड सेलर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। हाइब्रिडोमा टेक्निक जो ऊपर ने बताया जॉर्ज कोहलर प्लस सीजर मिस्टिन का, वही मैंने दोबारा लिख रखा है। काउजेस लेथरिज्म व्हेन कंज्यूम्ड रेगुलर बेसिन, ये महाराष्ट्र पीसीएस से पूछा था। आपको वही है ना कि आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा नोट्स कुछ अलग है, ठीक है। जैसे काफी लोग का ये सवाल था ना कि सर आप इतना साइंस में कैसे सही कर देते हैं, मेरा तो गलत हो जाता है सर, रेल्यूशन पढ़ते नहीं होता, क्योंकि ना वो पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा है। तो मैं इस जैसे आप देखेगा ना, ये आपको इधर नहीं मिलेगा, ल्यूशन में भी नहीं मिलेगा। ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ था, तो वहां से मैंने उठाया था, ठीक है। मैं प्रैक्टिस PYQs बहुत ज्यादा करता हूँ, आपको जितना वो लगता भी होगा कि मैं पढ़ते हुए जैसे बता देता हूँ ये एग्जाम में आया था, मतलब मैं किस लेवल का PYQs को रट के बैठा हूँ। टेक्सोनोमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कार्ल लिनायस को बोलते हैं। इन्होंने 2 किंगडम दिया था, ठीक है। तब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, प्लांट एनिमल, ठीक है। विटेकर जो फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, वो विटेकर ने दिया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि एक तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, सॉरी लिनायस वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसको ही फिर अलग अलग वो डिवाइड करेंगे। देखिए प्रोकैरियोटिक होता है मोनेरा, यूकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर हो गया, यूनिसेलुलर हो गया। आप एकदम शुरुआत पहला पेज पे जाइएगा, ठीक है, एकदम शुरुआत में इस वीडियो के। तो मल्टी सेलुलर में कौन कौन से हैं, जिसमें विथ सेल वाल और विदाउट सेल वाल। तो पहले मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर देख लेते हैं। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा बस होते हैं, मल्टी सेलुलर में विथ सेल वाल में प्लांटी और फंगी, विदाउट सेल वाल में एनिमेलिया। हमारे में सेल वाल नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया था। फिर मोनेरा आ गया, ठीक है, जो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 5 जो विटेकर ने दिया था, ठीक है। तो मोनेरा जो है बेसिकली प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जनरली बैक्टीरिया होता है। जो मैं ऐसे जनरली जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना वही देखिएगा, क्योंकि और भी चीजें लिखा हुआ है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, वो बैक्टीरिया हो गया, ये बताइए ऊपर मैंने बताया था ऑटोनोमस ग्रोथ करता है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली फोटोसिंथेसिस करता है। ब्लू ग्रीन अलगई, ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ है, ठीक है। और एग्जांपल इसका क्या है, नोस्टोक और एनाबेना, ठीक है। बेसिकली ये मोनेरा जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा देखें तो यूकैरियोट है, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं बेसिकली, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटिस्टा, स्लाइम मॉडल्स, क्रिस्टोफाइट्स, एग्जांपल प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो होता है ना प्लाज्मोडियम, वो प्रोटिस्टा होता है, ठीक है। जो प्रोटोजोआ भी बोलिए, ऐसे आप ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से कि प्रोटोजोआ जो है वो आपका मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, वो प्रोटिस्टा है बेसिकली। फाइटोप्थोरा हो गया, जो लेट ब्लाइट इन पोटैटोज है ना, वो होता है। अमीबा, थ्रोफिजन, ठीक है। फंगी देखें तो फंगी एक याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ फंगी को माइकोलॉजी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ ऐसे करके पूछता है बीपीएससी, ठीक है। तो लैक क्लोरोफिल एंड वेस्कुलर बंडल ये करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए तो बेसिकली एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या टाइप का होता है, जैसे प्रोटोजोआ होता है जो प्रोटिस्टा टाइप का होता है, एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, फाइटोप्थोरा हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो माइकोरिजा जो है वो क्या है, बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड अ प्लांट, ठीक है।
लीचेंस जो है फंगी प्लस अलगेई का है, ठीक है। आपको लीचेंस ये इसमें में पूछा है क्वेश्चन कि लिटमस पेपर जो है वो किस चीज से बना होता है, ठीक है, तो लीचेंस से बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, हाँ उसके बाद देखेंगे हम लोग की लीचेंस मैंने बता ही दिया, पेनिसिलियम अस्परजिलियस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ध्यान रखिए, पर वो भी एग्जांपल याद रखिएगा फंगी का, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी बता ही दिया मैंने। ईस्ट जो है वो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में भी काम आता है, जैसे पीवाई कीवर्ड, ठीक है। प्लांटी देखें तो यूकैरियोटिक होता है, डिवाइडेड इनटू अल्गेई, ब्रायोफाइटा, टिरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंगियोस्पर्म, ठीक है। पीचर प्लांट नेफेंथस ऑटोट्रॉपिक होते हैं और इंसेक्टिवोरस होते हैं, ठीक है। जेरोफाइटिक मैं आगे लिखवाया हूं इसके बारे में, टेंशन मत लीजिए। रियोफाइट क्या होता है, डीप रूटेड प्लांट होता है। हेलोफाइट क्या होता है, साल्ट टॉलरेंट होता है, ठीक है। एपीफाइट क्या होता है, ग्रोज ऑन सरफेस एंड डिराइव्स मॉइस्चर एंड मॉइस्चर फ्रॉम रेन एयर, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है ना, एपीफाइट का मतलब कि वो सरफेस पे ग्रोथ होते हैं, लेकिन मॉइस्चर और जो सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना वो रेन और एयर से लेते हैं, मतलब नीचे से नहीं लेते हैं, रूट से काइंड ऑफ नहीं लेते हैं वो। डिपेंड ऑन अनदर प्लांट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। जैसे आप देखें अगर तो आप कोहड़ा शायद अगर आप लोग जानते होंगे तो कोहड़ा होता है, ठीक है। फिर कद्दूस का एग्जांपल हो गया, ये सब उसी टाइप के हुए, ठीक है। जिंजर राइजोम है बेसिकली, पोटैटो ट्यूबर है, गार्लिक जो बल्ब से होता है निकलता है, ठीक है। सूरन जो है कॉर्न से निकलता है, शकरकंद कॉन्वोल्वुलेसी जो है, सुगर केन जो है ग्रामिनेया पोएसिन, ठीक है। क्लोव्स जो है ना बेसिकली फ्लावर बर्ड को दिखाता है, ठीक है, मतलब सॉरी उससे फ्लावर बर्ड से क्लोव्स निकलता है, याद रखिएगा, ये भी पीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है। और यूपीएससी का ये 2013 के पहले पीवाईक्यू देखिएगा ना तो मल्टीपल टाइम इसने पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। ओडोर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू सल्फर कंपाउंड। फोल स्मेल ऑफ डेड फिश जो होता है वो अमीनो कंपाउंड के कारण होता है। टीयर्स इन पीलिंग ऑफ ओनियन सल्फेनिक एसिड के कारण, ठीक है। पंजेंसी इन चिल्लीज सेसिन हो गया, ठीक है। मैनमेड सीरियल ट्रिट्रिकल को बोलते हैं, ये यूपीएससी ने पूछ रखा है। सब घटना चक्र में ना, अगर आप घटना चक्र आपने किया है या इस वीडियो को देखने के बाद आप घटना चक्र करेंगे, आपको लगेगा ना कि भाई वो तो घटना चक्र पूरा का पूरा अपने नोट्स में ऐड कर रखा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा मतलब आपको मैं बताऊं कि बायोलॉजी वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब आपको साइंस का पूरा घटना चक्र मेरे नोट्स में दिखेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 80% जो है ना वो सब जगह सेम ही है, अब कहीं से पढ़िए 80% 70% मानिए, बाकी जो 20-30% है ना वो सब जगह अलग अलग है, ठीक है। जैसे घटना चक्र देख लिए, फिर आप देख लिए ल्यूसेंट देख लिए, फिर एनसीईआरटी देख लिए, तो मैंने वो सबको भी इसमें ऐड किया है, ठीक है। ऑल यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म देखे वही, जेरोफाइट जो मैं बोला था आगे बताऊंगा, तो क्या होता है, लिटिल वाटर रिक्वायरमेंट इसमें होता है। हेलोफाइट क्या होता है, सलाइन सॉइल में होता है। साइक्रोफिलिक क्या होता है, लो टेम्परेचर में होता है, ठीक है। मेसोफिलिक क्या होता है, मीडियम टेम्परेचर में होता है। थर्मोफिलिक क्या होता है, हाई टेम्परेचर में होता है। कॉन्कोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का, इंपॉर्टेंट है ये इधर के, ये जो सीएपीएफ के जो एग्जाम होता है ना, सीएफपीएफ यूपीएससी का, उसमें पूछ रखा था कॉन्कोलॉजी। यूरीथर्मल टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। स्टेनोथर्मल क्या होता है, ये टॉलरेट करता है आपको नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। वाइड रेंज और नैरो रेंज क्या हो गया कि मानिए कोई आपका 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस को टॉलरेट कर रहा है कोई प्लांट, तो वो हो गया आपका यूरीथर्मल। और कोई बिल्कुल 20 से 30 के बीच अगर उसके आगे पीछे कुछ ज्यादा हुआ तो वो खराब हो जाएगा, मतलब वो क्रॉप जो है डेड हो जाएगा, तो वो हो गया स्टेनोथर्मल, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखें तो रिप्रोडक्शन देखेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो बाइनरी फिजन एग्जांपल है, जैसे एमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है, लिस्मेनिया जो काला जार आपका है, प्रोटोजोआ, पैरामेसियम, ठीक है। मल्टीपल फिजन जो है, सॉरी मल्टीपल जो आपका रिप्रोडक्शन वाला होता है, मलेरिया पैरासाइट में होता है मल्टीपल फिजन। फिर आपका फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, स्पाइरोगैरा होता है। बडिंग जो होता है हाइड्राइज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, राइजोपस और मशरूम में होता है, ठीक है। रीजनरेशन प्लेनेरिया हाइड्रा में होता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बेसिकली, तो ये बस समझिए ना कि इसमें मतलब जैसे मनी प्लांट, रोज, पोटैटो, ब्रायोफ्लम, इसी का एग्जांपल है। कैसे देखिए, इसमें ना 3 मेथड होता है, कटिंग मेथड होता है, ग्राफ्टिंग मेथड होता है, लेयरिंग मेथड होता है। इस बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, ऐसे लिख रखा है मैंने, बट इसके बारे में उतना यानी भाई इतना याद रखिएगा ना, वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन भी होता है ना वो काइंड ऑफ आईवीएफ कहिए कि असेक्सुअल वो हुआ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का देखें तो मेल में जो होता है वो स्टेमिन होता है, उसका कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एंथर, फिलामेंट और पोलन ग्रेन। फीमेल में देखें तो पिस्टिल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है।
उसके बाद ओवरी जो होता है फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और ओविल जो होता है उससे सीड निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा, ओवरी फ्रूट, ओविल सीड। बाइसेक्सुअल या मोनोसियस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाइसेक्सुअल मतलब ना उसके ही जो प्लांट के अंदर में प्लांट जो बोलिए कि मेल और फीमेल दोनों का वो जो कंपोनेंट पाया जाए, ठीक है। जैसे हिबिस्कस हो गया, सनफ्लावर हो गया, रोज हो गया, ट्यूलिप हो गया, लिली हो गया, टोमेटो हो गया। यूनिसेक्सुअल देखिए पपाया, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन। ऐसा याद रखिए जो बड़ा बड़ा फ्रूट जो होता है ना, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, पपाया, ठीक है, उसके अंदर यूनिसेक्सुअल होता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इसको वर्जिन ऑरिजिन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्जिन ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम इनफर्टिलाइज एग, ठीक है, जो एक फर्टिलाइज नहीं हुआ उससे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो पार्थोजेनेसिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन कहिए कि है, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। हम लोग पार्ट 1 यहीं पर रोकते हैं। तो सबसे पहले नॉन कोडाटा पढ़ते हैं, फिर कोडाटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा, बस इसमें एग्जाम्पल देखना है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, मतलब पूछ सकता है स्पॉन्ज किस जो उसका किंगडम क्या है, तो फाइलम पोरीफेरा। सिलेंट्रेट, हाइड्रा और जेलीफिश जो है वो नाइडेरिया सिलेंट्रेट के अंदर में आता है। प्लेथलेमिंथस जो है वो फ्लैटवर्म उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, और प्लेनेरिया वगैरह भी है। अस्क्लेमिंथस जो है राउंडवर्म इसका एग्जाम्पल है। एनिलिडा जो है अर्थवर्म उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी आप यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल सब पढ़ सकते हैं, बट वही है ना कि अब कितना कैपेसिटी है, अगर आपका अच्छा कैपेसिटी है तो आपके सामने पूरा है, पढ़ लीजिए, ठीक है। एथ्रोपोडा है, बेसिकली बॉडी इसका 3 पार्ट्स में होता है, जैसे ट्रैकिया हो गया, क्रैप्स हो गया, स्पाइडोसी एग्जाम्पल है। 60% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज ऑफ एनिमल जो है ना वो एथ्रोपोडा ही होते हैं, ठीक है। कॉकरोच हैज व्हाइट ब्लड ड्यू टू लैक ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा। मोलस्का, तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इसको बोलते हैं, ठीक है। मस्कुलर फूड इसका होता है। उसके बाद फिर गिल्स, और वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लड जो होता है ब्लू कलर होता है मोलस्का का, याद रखिएगा। और एग्जाम्पल ऑक्टोपस और स्क्विड। इसमें क्या मोलस्का में याद रखना है कि ब्लड जो होता है ब्लू कलर का होता है, जैसे कि ऑक्टोपस और स्क्विड में, ठीक है, ये आपका, और ये सेकेंड लार्जेस्ट आपका होता है फाइलम, ठीक है। एकिनोडर्माटा, ठीक है, इसमें ब्रेन डेवलप नहीं इसका होता है, रीजनरेशन इसमें होता है, जैसे स्टारफिश एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और जनरली ओविपेरस ये होता है। कोडाटा पढ़ेंगे, इसका ट्रिक है परम, परम से याद करवाता हूं। पी से पीसेज, ए से एम्फीबिया, आर से रिप्टाइल्स, फिर आपका ए से एप्स या बर्ड, ठीक है, और एम से आपका मेमेलिया जो हम लोग हैं। पीसेस ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये इसमें के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो पीसेस जो है बेसिकली एक्वेटिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, 2 चेम्बर हर्ट इनका होता है, गिल्स से ये रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है। लेबियोट और पीडो, सी हॉर्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एम्फीबिया देखें तो ये भी कोल्ड ब्लडेड होता है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, स्किन एंड लंग्स। हार्ट जो है वो 3 चैम्बर इसका होता है, याद रखिएगा, ऊपर वाले का 2 चैम्बर था। एग्जाम्पल फ्रॉग, सेलेमेंडर, ये मैं किसी एग्जाम में देखा हूँ, ठीक है, जिसने पूछा था ना कि सेलेमेंडर है वो क्या है, तो एम्फीबिया है, ठीक है। रिप्टिलिया कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है, टेर्सियरी प्लस एक्वेटिक है। लंग्स इसका जो है वो फिर 3 चैम्बर हार्ट है इसका, एक्स कवर्ड होता है CaCO3 से लिजार्ड और स्नेक रिप्टाइल का एग्जाम्पल हो गया। क्लो यहाँ तक देखिएगा कोल्ड ब्लडेड नहीं है, ठीक है। होलोडर्मा जो है वो ओनली पॉइजनस स्केम है, स्नेक है। हाइड्रोफिश सी स्नेक जो है ना वर्ल्ड का मोस्ट पॉइजनस स्नेक है। किंग कोबरा जो है वो अपना खुद नेस्ट बनाता है, वो पैरस स्नेक है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका स्नेक को ही कोबरा खाता है, ठीक है, किंग कोबरा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एप्स या वर्ड, ठीक ना, ये वार्म ब्लडेड है। देखिए ऊपर का तीनों PAR जो था वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड था, ये वार्म ब्लडेड है। इसका 4 चैम्बर हार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल वही क्रो, पैरोट, पिजन जो बर्ड हो गया। फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है, कीवी एंड एमस है। लार्जेस्ट अलाइव बर्ड कौन सा है, एस्ट्रिच है। लार्जेस्ट सेल भी इसका है। स्मॉलेस्ट अलाइव बर्ड क्या है, हमिंग है। लार्जेस्ट जू कौन सा इंडिया में, अलीपुर जो है, अलीपुर नेशनल अलीपुर जो जू है वो है कोलकाता में। और वर्ल्ड का क्या है, क्रूजर नेशनल पार्क, ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये, ठीक है, वर्ल्ड का जू सबसे बड़ा। मेमेलिया, इसके भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, इसके भी 4 चैम्बर थे एप्स के, ठीक है। नो न्यूक्लियस इन आरबीसी एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है ही, ठीक है, कि न्यूक्लियस आरबीसी में किसके होता है, नहीं होता है, तो कहाँ एक्सेप्शन इसका है, कैमल एंड लामा में होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन से मैमल हैं। सी काउ, सी लायन, देखिए सी लगा हुआ है, ठीक है, सी काउ, सी लायन, तो आपको दिमाग में आ जाएगा एम्फीबिया वाला, नहीं, सी का और सी लायन जो है आगे मैं और अच्छे से लिखा हूँ। सी का और सी लायन जो है मैमल है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेल्स हो गया, लार्जेस्ट जो मैमल है वेल्स हो गया।
फिर स्पर्म वेल जो उसका है, मतलब लार्जेस्ट वेल देखें तो स्पर्म वेल है। एकिडनास क्या होता है, एग लेइंग मैमल्स को बोलते हैं। ऑल्सो बैट्स इन मैमल ग्रुप, बैट्स इन मैमल ग्रुप में आता है, ठीक है। ट्रू फिश किसको बोलते हैं, सी हॉर्स या कैट फिश को बोलते हैं। मतलब सोचिए सी हॉर्स, हॉर्स नाम है और वो ट्रू फिश है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा कि पूछ सकता है इसमें से कौन सा फिश नहीं है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन दे देगा सी हॉर्स, कैट फिश, तो सी हॉर्स इज अ फिश, ठीक है। एट्रोसियस एनिमल ऑटर, एट्रोसियस एनिमल ना मतलब वो अटैक कर देगा आप पे, वो इस तरीके से डिफेंसिव काइंड ऑफ वो खुद रखता रहता है ना कि वही अटैक कर देगा आप पे, ठीक है। और उसका इस तरीके से एक बॉडी का भी रहता है, ठीक है। आप ऑटर का एक बार एग्जांपल देखिएगा। विंगलेस इंसेक्ट कौन सा है, सिल्वर फिश, विंगलेस है समझिए। फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है, कीमी, ऊपर बता रखा था, ठीक है। लिम्बलेस रिप्टाइल कौन सा है, स्नेक, रिप्टाइल जो लिम्बलेस हो। लंगलेस क्रिएचर कौन सा है, फिश, इसलिए देखते हैं कि पानी से उसका निकालते ही मर जाती है, ठीक है, क्योंकि वो गिल्स पे सांस लेती है, लंग से नहीं। इसलिए एग्जाम्पल देखते होंगे, मछली जन की रानी है और जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका लंग नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जो मैं पोयम आपको सुनाया बचपन में आप सुने होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन फीमेल एनोफिलस एंड क्यूलेक्स एट एन एंगल एट विच इट रेस्ट एट सस्टेटरम। सिल्कवॉर्म इल्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स ड्यूरिंग पुपा लाइफ साइकिल, ठीक है। याद रखिएगा, ये बीपीएससी पूछ रखा है। अब यहाँ से आपका कुछ कुछ पीवाईक्यूज वगैरह स्टार्ट होगा। स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं है। सिल्क प्रोड्यूस बाई इट कॉल गैसमर सिल्क, ठीक है। गैसमर सिल्क कौन बोलते हैं, जो स्पाइडर प्रोड्यूस करता है। किल पार्टनर आफ्टर कॉपुलेशन, ठीक है। मोस्ट इंस्पेक्ट रिस्वायर्ड थ्रू ट्रैकियल सिस्टम, याद रखेगा। डिट्रीवोरस क्या होता है, एग्जाम्पल देख लीजिए, अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स, उडलाई, सी स्टार्स, ठीक है। डिट्रीवोरस मतलब समझिए कि एकदम जो कार्निवोरस खाओ के छोड़ते हैं ना, डिट्रीवोरस उसको खाते जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। उसके बाद देखें तो फिल्टर फीडर, ओयस्टर और फ्लेमिंगो जो है एग्जांपल, वो फिल्टर फीडर का है। कैमल स्टोर वाटर इन इंटेस्टाइन व्हेन एंड्स बाइट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। कंगारू रैट लाइव्स फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट वाटर, याद रखें कंगारू रैट, ठीक है। इसका जो यूरिन होता है वो सॉलिड का होता है। लार्जेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड रेफ्लेसिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है आपका वुल्फिया है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, लार्जेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड, ये वर्ड नहीं होगा, लार्जेस्ट फ्लावर होगा, ठीक है। लार्जेस्ट फ्लावर जो है रेफ्लेसिया है, इन वर्ल्ड लिखा होगा, वर्ड लिख दिया हूं, ठीक है। इन वर्ल्ड रेफ्लेसिया। स्मॉलेस्ट फ्लावर वुल्फिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट आप लोग को याद होगा, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, यही क्वेश्चन पूछता है ऐसे। ये सब वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आप यूपीएससी हो गया या फिर और अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो गया, ठीक है, मैं उसके पीवाईक्यू आपको दिखेंगे इसमें। आप एक बार भरोसा करके अगर वीडियो देख लेते हैं या आप किसी रैंडम एग्जाम का पीवाईक्यू उठाइए, इवन आप सीडीएस सीएपीएफ का पीवाईक्यू उठा के देखिए ना, आपको इसका आंसर मिलेगा इसमें, ठीक है। अगर वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसे पॉइंट में लिखा हुआ होगा, लेकिन लिखा हुआ जरूर रहेगा। फैमिली ऑफ पांडा, बियर जो है उसको वो है, ठीक है। पांडा का जो फैमिली है वो बियर वाला फैमिली में आता है। सीक्वेंसेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक ना। तो सबसे पहले एम्फीबियंस थे लोग, फिर रिप्टाइल्स बने, फिर मैमल्स बने। सैफ्रॉन स्पाइस कहां से निकलता है, फ्रॉम स्टिग्मा। एप जो है गिबन्स, गोरिलाज, ओरंगुटन्स, चिंपांजीज, बोनोबोस, ठीक है, और ह्यूमंस, ठीक है, ऐप में आते हैं। मोनोट्रिम्स क्या होता है, एग लेइंग मैमल्स होते हैं, एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। एग्जांपल एकिडना जो मैं ऊपर में बताया था। प्लासेंटल क्या है, लाइव यंग पैदा करते हैं वो, जैसे कि आप लोग बोलिए कि कंगारू हो गया, परक्यूपिन हो गया, वेल हो गया। टिक्स एंड माइट्स जो है वो आर्केमिड्स हैं, ठीक है। बर्ड्स दैट नेवर मेक इट्स, देखिए कई चीजों होगा जो आपको लगेगा कि कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, या बोलिए कि लगेगा कि सर ये क्या लिखे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको रटना पड़ेगा, ये सब पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। बर्ड दैट नेवर मेक्स इट नेस्ट, कुक्कू, ठीक है। एनिमल दैट सेक्स ऑफ इट्स टेल, लिजार्ड। लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर ब्लू व्हेल है। मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल चिंपांजी को बोलते हैं। 6 क्रोमोजोम बर्ड का क्या होता है, एनिमल का तो आपको पता ही है, XX और XY होता है, ठीक है। मेल का XX और मेल का XY और फीमेल का XX, ठीक है। यहाँ फीमेल का ZW होता है और मेल का ZZ होता है, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ क्या होता है कि मेल का चेंज होता है, यहाँ पे देखिए मेल का सेम है, ZZ है, ठीक है। प्लांट टिश्यू देखेंगे, ठीक ना। तो प्लांट टिश्यू देखिए तो दो तरह का हमारे जो मेन टिश्यू होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। एपिकल, इंटरकैले और लेटरल, ठीक है। तो आपका जो प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक होता है, एपिकल, इंटरकैले और लेटरल। बेसिकली एपिकल, इंटरकैले और लेटरल क्या होता है ना कि इंटरकैले होता है जैसे कि मानिए कोई टिश्यू है, तो दो टिश्यू के बीच का जो नोड होता है ना, उसके ग्रोथ में आपका इंटरकैले काम आता है, ठीक है। लेटरल जो होता है लेटरल ग्रोथ में काम आता है। एपिकल जो है वो एपिकल के ग्रोथ में काम आता है। तो ये उतना मतलब बेसिक है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। और परमानेंट टिश्यू कौन से हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दो टाइप के हैं।
सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिएगा, दो तरह के टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक में आपका मैंने बता दिया एपिकल, इंटरकेलेटरल। परमानेंट में कौन सा है? तो सिंपल है और कम्प्लेक्स है। सिंपल का हम डिस्कशन करते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। देखिए पैरेन्काइमा ने लिखा रखा है लाइक पेरेंट्स। कैसे? कि वो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, मतलब हमारे लिए खाना देखते हैं, स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो वो पैरेन्काइमा का काम है। कोलेनकाइमा क्या है? कि ये होल्ड करके रखता है हम लोग को और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लिविंग होता है। ठीक है, मतलब पैरेन्काइमा को आप थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा ना, मतलब ये समझिए कि पेरेंट्स की तरह। तो कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे स्केलेनकाइमा देखें तो रिजिड होता है। कोलेनकाइमा क्या था? कि वो आपका फ्लेक्सिबल था, लेकिन स्केलेनकाइमा रिजिड होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ये। ठीक है, जैसे कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, उसी तरीके से आपका स्केलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और ये डेड होता है। ठीक है, फिर कम्प्लेक्स देखें। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम इसका पार्ट होता है। ठीक ना, तो आप देखेंगे कि जाइलम में ट्रैकिट्स होता है, वेजल्स होता है। फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन। एग्जाम्पल पीसीएस रखा है, पी से फ्लोएम, सी से कंपेनियन और एच से सीव ट्यूब। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है जाइलम, और ये डेड होता है बेसिकली, और पैसिव होता है। पैसिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस है? कि मतलब कहिए ना कि पैसिव जैसे हुआ ना कि मैं कैसे एक एग्जांपल दे दूं कि मानिए कोई स्लोपिंग है नीचे की तरफ। ठीक है, आप ऊपर से नीचे कोई चीज लुढ़का दीजिए ना, उसको कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर उसको ऊपर लाना है, ठीक है, तो आपको उसमें एनर्जी लगेगा, तो वो एक्टिव हो गया। ठीक है, और बेसिकली ये जो फ्लोएम है बाइडायरेक्शनल होता है, और फ्लोएम का करता है फूड को ट्रांसफर करता है। जाइलम क्या है? वो वाटर एंड मिनरल को करता है। ठीक है, ये देखे होंगे बीपीएससी में आया था इस बार 21st बीपीएससी में। ठीक है, और ये लिविंग होता है और एक्टिव होता है। तो आपको इस लेवल में जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सीव और कंपेनियन क्या होता है, या ट्रैकिट्स वेजल क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है, एक्टिव है कि डेड है, तो आपको ना थोड़ा सा फिर उस पर गहन चर्चा करना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन में जैसे मैं ही हूं, अगर मैं ये चीज पढ़ के गया था, ठीक है, और आपके साथ ही बैठा हुआ है ना एग्जाम में जाके, ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ अलग हटा के बैठाएगा कि नहीं भाई तुम तो ये जाइलम अच्छे से कुछ पढ़ के आए हो तो तुमको अलग कर देंगे। तो कंपटीशन मतलब, और मैं ही से वैसा नहीं हूं। ठीक है, 100+ लाने वाले सिर्फ 211 में एक मैं ही नहीं हूं, और भी लोग हैं। ठीक है, तो कंपटीशन आपको उन लोगों के साथ है, तो आपको इस तरीके से हर तरीके से मतलब मैच्योरिटी दिखाना है और पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, मैं तो यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ वो चीज। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है, 73 पेसी में भी आया था। वाटर इंटर स्लिप्स थ्रू ऑस्मोसिस, CO2 थ्रू डिफ्यूजन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, याद रखिएगा। मैग्नीज इन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व वायलेट, ब्लू, रेड कलर ऑफ लाइट, मैक्सिमम रेड होता है। सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्व कौन करता है? क्लोरोफिल, वायलेट, ब्लू, रेड, और सबसे ज्यादा रेड को ऑब्जॉर्व करता है, मिनिमम वायलेट को करता है। ठीक है, ग्रीन लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव, सबसे लीस्ट इफेक्टिव होती है ग्रीन लाइट। ऑक्सीडेशन से रिडक्शन रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, इसमें वाटर जो है ना, और वो मतलब H2O जो है ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन उसका होता है O2 और H+ में। ठीक है, और CO2 का रिडक्शन होता है C6H12O6। ठीक है, आपका कार्बोहाइड्रेट में। फिर वही देखिए कि CO2 + H2O मिलके ये जो फुल रिएक्शन हो गया। ठीक है, फुल रिएक्शन जो मैंने दोनों का बताया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिक्स कर दें तो। और बेसिकली इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जहां पे आपको एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, आपको वो हीट के फॉर्म में हो या किसी फॉर्म में हो। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां से हीट रिलीज होता है। तो इंडोथर्मिक में क्या है कि आपको हीट देना पड़ेगा, यानी आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसके लिए लाइट हमारा काम करता है। जो इंडोथर्मिक में जो लाइट है ना, जैसे आप सोचते होंगे कि रात में क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि ना इंडोथर्मिक रिएक्शन है, लाइट रात में होता नहीं है, और लाइट एक हीट का उसका काम करता है, तो जैसे ऑब्जॉर्व करता है वो। ठीक है, तो इंडोथर्मिक से वो इंडोथर्मिक होने के कारण वो फिर रिएक्ट करता है लाइट को देख के। स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या स्टेज होता है? ठीक है, तो एक तो फोटोकेमिकल या लाइट रिएक्शन होता है जो कहाँ होता है? इन ग्राना ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, हिल रिएक्शन जो उसका है वो इसमें H2O स्प्लिट होता है। वही है कि H2O स्प्लिट एनर्जी फ्रॉम लाइट। ठीक ना, याद रखिएगा, एनर्जी फ्रॉम लाइट, मैंने वही बोल रहा था। ठीक है, क्योंकि इंडोथर्मिक है। एटिंड ATP फ्रॉम ADP एंड P, एडेनोसाइन फोस्फेट, एंड फोस्फेट कहाँ से आता है? डायनोसाइन ट्राइफोस्फेट से आता है, ATP। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी भी। ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या बोलते हैं और बताइए, कमेंट कर दीजिएगा वो। डार्क केमिकल रिएक्शन का बात करें तो इन स्ट्रोमा जो में होता है डार्क केमिकल रिएक्शन, बेसिकली इसमें रिडक्शन ऑफ CO2 और स्टार फॉर्म होता है। जो ये सेकंड वाला है ना, वो डार्क केमिकल रिएक्शन का पार्ट हो गया। इसमें केल्विन बेंसन साइकिल भी इसको बोलते हैं। ठीक ना, सनलाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी, फ्री एनर्जी से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये किसी एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, कि आपका जो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है एनर्जी का ट्रांसफर, तो बेसिकली ना फ्री UPSC में भी पूछा है। आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो आप एक बार PY को उठा के देखिएगा। ठीक है, या आप करिएगा उसको, तब आपको पता चलेगा कि रिलेवेंस की मैं क्या बोल रहा हूँ।
मे भी आपको कई चीजें बोरिंग लगे या कोई चीज लगे भाई ये क्या बोलते हो बार बार PYQ, लेकिन उसका इतना वेटेज है ना। कई लोग मुझसे ऐसे पूछते रहते हैं कि सर जीएस तो मैं भी पढ़ रही थी या जीएस तो मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन क्यों नंबर ऐसे रह रहे हैं, आपके इतने नंबर क्यों? तो भैया वही ना कि कुछ जगह मैं एज ले रहा हूँ PYQs वगैरह में, तो मुझे पता है, रटा हुआ है, ठीक है, कि हाँ यार ये ऐसे आता है क्वेश्चन, तो मेरे को उस तरह से पढ़ने का अप्रोच भी है। जैसे मैं ही कहीं पे आपको बता रहा हूँ ना, जैसे अगर मैं नॉन को डाटा डिस्कस किया आपके साथ ऊपर में एनुअल वाले में, तो मैंने बोला ना कि हाँ भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको सिर्फ इसमें एग्जांपल देखना है, सिर्फ ऐसे देखना है कहाँ पे आपको कितना डेप्थ में जाना है, तो ये आपको PYQ से ही पता चलेगा थीम, ठीक है। रूट आप मैं ये PYQ पे लाने वाला भी हूँ, जो BPSC वाला एग्जाम PYQ लेता है ना, उसके बाद मुझे टाइम लगेगा, टाइम मिलेगा, लगेगा नहीं, टाइम मिलेगा अगर, तो मैं जो प्रॉपर PYQ का होता है ना वो मैं ले आऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से PYQ रोल प्ले करता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फेज है। रूट प्रेशर मेजर बाय ऑक्सनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर एसेंशियल फॉर स्टोमाटल ओपनिंग। फिर हम लोग देखेंगे प्लांट हार्मोन, प्लांट डिजीज, फिर आज रोकेंगे हम लोग, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट हार्मोन देखें तो ऑक्सीन जो है बेसिकली सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में काम आता है, स्पेशली ऑन टिप्स ऑफ प्लांट, कंट्रोल करता है प्लांट का रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है, जिसे देखते होंगे बताता है ना कि लाइट के रिस्पॉन्स में ही जो है हमारा स्टेम वगैरह उधर अट्रैक्ट करता है उसको लाइट, क्योंकि वो एनर्जी है तो उधर जाता है, ठीक है। साइटोकाइनिन बेसिकली देखें तो क्या है, तो सेल डिवीजन में काम आता है और लेटरल ग्रोथ में काम आता है, ठीक है। रैपिड डिवीजन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, डिले करता है लीफ के एजिंग को, प्रमोट करता है लेटरल बड ग्रोथ को, ठीक है। बेसिकली ये मतलब वो है उसका अपोजिट टू ऑक्सीन है, ठीक है। गिबरलिन क्या करता है, तो बेसिकली ब्रेक करता है डोरमेंसी को इन सीड्स एंड बड, इन प्रोडक्शन ऑफ, ये सीडलेस फ्रूट के प्रोडक्शन में बहुत काम आता है, ठीक है। सीड्स स्प्राउट जो बोलते हैं, ये तीनों ना प्रमोटर है। प्रमोटर मतलब जो प्लांट हार्मोन मतलब जो किसी चीज का ग्रोथ कर रहा है, इनहिबिटर मतलब उसको रोकता है, ठीक है, इनहिबिटर जो बाकी दोनों करेंगे, जैसे अब सीसी के एसिड हो गया, तो बेसिकली ये ना ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का काम करता है, ठीक है। फिर आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस, ठीक है, डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड, स्लोज करता है विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स को, ठीक है। हेल्प्स प्लांट सर्वाइव स्ट्रेस एंड ड्राउट, ठीक है, हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रखिएगा, पूछ जाएगा डायरेक्ट की क्या जो है वो हेल्प करता है प्लांट को, कौन सा हार्मोन स्ट्रेस और ड्राउट को सर्वाइव करने में, ठीक है, तो वो है साइसिकली। थाइलिन क्या है, फ्रूट रिपनिंग में क्या आता है, ठीक है। इसके लिए आप देखेंगे प्लांट डिजीज, तो इसमें वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीज देखेंगे, ठीक है। वायरल डिजीज कौन सा है, तो मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको है, ठीक है। फिर आपका बंची टॉप ऑफ बनाना है, येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी है, ठीक है। मैंने ट्रिक ऐसे बना रखा है कि मोसाइक एंड बंची को वायरल हो गया, ठीक है। तो मोसाइक डिजीज, बंची टॉप ऑफ बनाना, येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी। अगर बैक्टीरियल देखें तो विल्ट ऑफ पोटैटो, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, सिट्रस कैंगर, टेंडर डिजीज ऑफ वीट, तो BVCWT, ठीक है। फंगल देखें तो रस्ट ऑफ बीट, डैम्पलिंग ऑफ सीड्स, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, रेड रूट ऑफ शुगर केन, वही डर लिखा है, ठीक है, डर, रस्ट, रेड रूट, ठीक है, डर। तो टाइप्स ऑफ सिंड्रोम पहले देखेंगे, तो क्लिनोफिल्ट्रल सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें एक्स्ट्रा X और Y क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं, व्हेन फीमेल है सिंगल सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल में सेक्स होता है ना, जब उसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम हो जाए, ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम टू एडेड टू 21st जो आपका क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम क्या है, 13th में ना कट लग जाता है, ठीक है, जो 13th क्रोमोसोम में। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स RBC के कारण होता है ये, ठीक है, डिस्ट्रॉय होता है इसमें बहुत जल्दी। 11th क्रोमोसोम में दिक्कत होने के कारण होता है, और इसमें एरिथ्रोसाइट जो आपका RBC है वो मैं आगे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स से पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिनाइल कीटोनोरिया जो है बेसिकली मेंटल रिटार्डनेस उसके कारण ये सब होता है, वो 12th क्रोमोसोम में चेंजेस के कारण होता है। हेमोफीलिया देखें तो डिसऑर्डर विद सेक्स क्रोमोसोम फेलियर इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज क्या होता है ना कि बेसिकली वो डिजीज ना जो हम ही को नुकसान पहुंचाते रहे काइंड ऑफ, तो सिकल सेल हो गया, फिर फिनाइल कीटोनोरिया करके है, थैलासेमिया है, ठीक है, अल्कापोट्रिक्स है, ठीक ना, इसमें 3rd क्रोमोसोम के चलते होता है अल्कापोट्रिक्स में, ठीक है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि 7th क्रोमोसोम के चलते होता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखें तो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन और वेस्टिजियल ऑर्गन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आता है, स्पेलिंग मॉक वगैरह तो करना ही है, सब फेवरेट क्वेश्चन है। होमोलोगस ऑर्गन देखें तो सीन प्लस परफॉर्म डिफरेंट बट इंटरनली सेम होता है, लेकिन वो दिखता और परफॉर्म अलग करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए फ्लिपर ऑफ वेल, फेदर ऑफ बैट, ETC, ठीक है, जैसे ह्यूमन आर्म हो गया। अगर आप एनालोगस ऑर्गन देखें ना तो लुक सिमिलर बट इंटरनली डिफरेंट, कि बाहर से तो सिमिलर लगेगा, ठीक है, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई देख लीजिए, विंग्स ऑफ बर्ड्स देख लीजिए, बाहर से सेम है बट इंटरनली वो डिफरेंट है, ठीक है। वेस्टिजियल जो है अपीयर फंक्शनलेस, मतलब वो
है ना, अब काम करना बंद कर दिया कोई ऐसा चीज। जैसे एग्जांपल देना कि कान है, कान का जो ऊपर का पर्दा है, मे भी उसका अलग रीजन हो, बट सोचिए ना आपकी ये पहले किसी और कारण से ऐसे आया होगा, बट अब वो काम क्या करता है, वो बस ऐसे ही रहता है, ठीक है। मतलब सुनाई तो देता है, मतलब उस काम का नहीं जो बाकी जिसमें कान जैसे लड़के लोग नहीं छेदाते, लड़का लोग भी जो कान छेदवाते हैं, ठीक है। किंगडम, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने ट्रिक भी बना रखा है। सबसे बड़ा किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली, जीन्स, स्पेसीज। ट्रिक केपीसी ऑफ जीएस, याद रखिएगा केबीसी ऑफ जीएस, केबीएससी से केबी की जगह पी कर लीजिएगा। केबीसी में जानते हैं ना कौन बड़ा करोड़पति में जीएस वगैरह सवाल पूछते हैं, तो केपीसी ऑफ जीएस, ठीक है। फाउंडर ऑफ बायोलॉजी किनको बोलते हैं, थियोफ्रास्टस को बोलते हैं। इसको मैं जिसमें मैं जो बस बोलूंगा उस पर ही ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे ज्यादा ऐसे कंटेंट डाल रखा है, काफी डेंस कंटेंट है कम जगह पे। क्रिप्टोग्राम है बेसिकली थ्रू स्पोर्स ये होता है, ठीक है। फेंड्रोग्राम है बेसिकली थ्रू सीड्स होता है, वेस्कुलर होता है फेंड्रोग्राम, याद रखिएगा, ठीक है। थ्रू स्पोर्स इसमें 3 पार्ट हैं, ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है, ट्रिडोफाइटा है। फेंड्रोग्राम में 2 पार्ट हैं जो थ्रू सीड्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंगियोस्पर्म है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस होता है, और आपका दोनों ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा दोनों एम्फीबियंस है, और दोनों नॉन वेस्कुलर है। एलोगेई जो एग्जांपल है थैलोफाइटा का, ठीक है। ट्रिडोफाइटा है जो वेस्कुलर है, याद रखिए, मतलब वो पूरा जो, ठीक है। फिर आपका वो जो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइट नॉन वेस्कुलर है, और पूरा का पूरा फेंड्रोग्राम जो होता है वो वेस्कुलर होता है, मैंने जैसे हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। फिर हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्कुलर है, ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है, ठीक ना। एम्फीबियन कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम है। एग्जाम्पल देखिए तो रिसिया, मॉस, ठीक ना, मर्चेटिया, लिवर बॉट, ये सब एग्जाम्पल है। लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, क्यों, एकदम से वही नॉन वेस्कुलर है ये, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं होता है। लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, वाटर कंडक्शन थ्रू पेरेंकाइमा, याद रखिएगा वाटर कंडक्शन थ्रू पेरेंकाइमा, मैंने बताया था पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, बेसिकली ये किसका एग्जाम्पल है, क्या मैं बता रहा हूँ, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या है बेसिकली, ठीक है। स्फेगनम क्या है, तो वही इसका एग्जाम्पल जो है वो मॉस सोक्स 18 टाइम्स वाटर ऑफ इट्स वेट, ठीक है, याद रखिएगा, ये PYQ है। ट्रिडोफाइटा क्या है, तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर है, दोनों नॉन वेस्कुलर, याद रखिएगा, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल है, ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस था, एग्जांपल मार्सिलिया, फर्न, हॉर्स्टेन। थैलोफाइटा देखें तो डज नॉट हैव डिफिनिट बॉडी पार्ट, इसका डिफिनिट बॉडी पार्ट नहीं होता है। ब्राउन एल्गे इसका एग्जांपल होता है, ठीक है, जैसे सरगैसम, इक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फिल्कस। रेड जो अगर जेली है ना वो रेड एल्गे है। ब्राउन एल्गे कौन सा है, सरगैसम। रेड एल्गे कौन सा है, अगर जेली जो है, ठीक है। ग्रीन एल्गे क्या है, वो SUVC, मतलब उसमें बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। वही उल्वा, कारा, क्लेडोफोरा। फिर हम लोग जिम्नोस्पर्म देखेंगे और एंगियोस्पर्म देखेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, नेकेड सीड होता है, ठीक है। उसके बाद ये टैप रूट आर वेल डिफरेंशिएटेड, पॉलिनेशन थ्रू एयर इसमें होता है। ऐसे भी सोचिए कि नेकेड सीड है, ठीक है, तो नेकेड सीड का ऐसे होगा कि इधर उधर ट्रांसफर आराम से हो जाएगा, ठीक है। पाइन्स एंड देवदर जो इसका एग्जांपल है। लॉन्गेस्ट प्लांट कौन सा है, रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया है। आप मुझे ये बता दीजिए कि लॉन्गेस्ट छोड़िए, स्मॉलेस्ट फ्लावर बता दीजिए, लॉन्गेस्ट ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और स्मॉलेस्ट फ्लावर बताइएगा, स्मॉलेस्ट पे ज्यादा जोड़ दीजिएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, जेमिया पिग्मिया। एंगियोस्पर्म देखें, ठीक है, तो बेसिकली ये 2 टाइप के होता है, इसमें नेकेड सीड नहीं होता है, तो मोनिकेटेड मतलब इसमें कवर्ड सीड होता है। नेकेड सीड मतलब सीड ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कवर्ड सीड होता है। मोनिकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन होते हैं जैसे, ठीक है। एग्जांपल याद रखिए, गार्लिक, ओनियन, नट, डेट, पाम, कोकोनट, वीट, मेज, बम्बू, शुगर केन, राइस, बाजरा। डाइकोटिलेडन, जूट, लेडी फिंगर, रेडिस, टर्निप, मस्टर्ड, ठीक है। वायरस जो है वो इवानोवस्की ने डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूहेनहोइक ने, ठीक है। ये 4 टाइप के बैक्टीरिया हम देख सकते हैं, बैसिलस, राउंड, कॉमा सेप्ट, स्पिरिलियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन सा है, ये तो यूपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी का तो है ही, ठीक है। एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, क्लोस्ट्रिडियम, एनाबेलेना, नोस्टोक, राइजोबियम, ठीक है। माइकोप्लाज्मा मैंने ऊपर ही बताया था, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, कॉजिंग प्लीरोनिमोनिया, निमोनिया होता है इसी कारण, ठीक है। ऑटोनोमस ग्रोथ होता है इसका। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो बेसिकली आपका क्या है, एंटीबायोटिक है, जिसको वाक्समन ने किया था। और पेनिसिलिन क्या है, आपका एंटीबायोटिक है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। फादर ऑफ एंटीबायोटिक इसको बोलते हैं, बताइएगा, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, ठीक है, सॉरी, हाँ। फिर अमोंग वायरस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसमें 5 स्टेज होता है, इंगेशन होता है, डाइजेशन होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है, सिमुलेशन होता है और डिफेक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ में खाना आता है, बकल कैविटी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि बेसिकली स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, सलाइवा जो है ना वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में यहीं पर से हेल्प करता है, ठीक है। टियालिन भी इसको बोलते हैं जो सलाइवा को, ठीक है।
डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्टेड हियर, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट का यूपीएससी का अब 2013 का पहले का क्वेश्चन देखिएगा, इस पर देखिएगा कितना अच्छा डाइजेशन पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होता है स्टार्ट, ठीक है। तो डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स 1.5 लीटर सलाइवा हम लोग पर डे ऐसे रिलीज करते हैं, ठीक है। पीएच उसका होता है 6.8 से 7.3। डाइजेशन इन स्टमक अब आ गए हैं, ठीक है। तो फूड स्टेज फॉर 4 आवर, 4 घंटे पेट में रहता है फूड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस इमिट करता है। एचसीएल जो है वो ऑक्सिंटिक सेल से रिलीड होता है। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से हैं, तो पेप्सिन है, रेनिन है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन से पेप्टोन में कन्वर्ट करना, रेनिन जो है ब्रेक्स करता है कैसिनोजेन को, ठीक है। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, अब स्टमक से 4 घंटे वहां पे रहता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में आता है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जहां पे डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर का होता है। इसका 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम, जिजोनियम, इलियम, ठीक है। देखिए ड्यूडेनियम, जिजोनियम, इलियम, ठीक है। अब याद करवाता हूं बाकी। ड्यूडेनियम में बाइल जूस सीक्रेट होता है फ्रॉम लिवर, टर्न्स एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन। बोलेगा सर एसिडिक फूड कैसे टर्न हो गया, ड्यू टू एचसीएल, ऊपर में एचसीएल था, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस जो बोलेंगे ट्रिप्सिन, ड्यूडेनियम में पेनक्रियाटिक जूस जो मैंने बोला बाइल जूस फ्रॉम लीवर जो कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस कौन से होते हैं, 3 तरह के यहाँ पे एंजाइम आपका आता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। अब ये 10-15 मीटर में देखिएगा, मैं आगे उसको थोड़ा 10 इंच मैं आगे उसको थोड़ा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस बेसिकली होता है 3 उसमें एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ताल, ठीक है, याद रखिएगा ताल, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन एंड पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज जो है वो स्टार्च को शुगर में, लाइपेज जो है इमल्सिफाइड फैट को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में करता है। फिर देखें कि यहाँ पे आप देखेंगे ना कि कोलेसाइटोकाइनिन क्या होता है ना, ये सीक्रेट करता है एंडोक्राइन सेल, इंड्यूस रिलीज आपका करता है बेसिकली, ठीक है, ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइल। बाइल जो काम है टाइप सुप्रेसर का काम करता है, ठीक है। मतलब जो काइंड कर रही है ना कि भूख को वो एक रोकने वाला है, आपको एक एपेटाइट को, ठीक है। फ्रॉम पेनक्रियाज से ही डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है, ठीक ना। फिर जिजोनियम में आ गए, इसमें आपको इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है, याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिडोनियम में नहीं रिलीज होता है, जिजोनियम में होता है, याद रखिएगा क्योंकि दिमाग में आ सकता है। पेनक्रियाटिक जूस होता है डिडोनियम में, ठीक है। इसमें इंटेस्टाइनल जूस, स्मेल उसका ट्रिक है। एस से हो गया आपका सक्रोज एंजाइम, ठीक है। एम से माल्टोज, ई से रेप्सिन, एल से लैक्टोज, एल से लाइपेज। सक्रोज का काम जो है सक्रालोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, याद भी रखिएगा कि सक्रालोज क्या होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ठीक है। माल्टोज है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इरेप्सिन क्या करता है, रिमेनिंग प्रोटीन एंड पेप्टोन इनटू अमीनो एसिड। अब एक दिन ध्यान रखिएगा ना कि जिसमें नीचे इधर इन करके ट्रिप्सिन, रेनिन, आप फिर इरेप्सिन, ये सब प्रोटीन से डील करता है। तो ऐसे आपको ना ऑप्शन ऐसे हेल्प होगा वहां पे, ठीक है, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। लैक्टोज का काम क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, लैक्टोज बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको बेसिकली काम देगा। मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, जब मोनोसेचराइड डाइसेचराइड पढ़ाऊंगा ना, तो याद रखिएगा ये आता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनते हैं। लाइपेज का काम देखिए, एमल्सिफाइड फ्लैट प्लस आपका ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। एक चीज और याद रखें कि एज, लाइपेज, अमाइलेज, ठीक है, ये सब काम ना थोड़ा फैट से करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, लाइपेज बस करते हैं फैट से, अमाइलेज शुगर से करते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रहिएगा। इलियम देखें तो बेसिकली अब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, टेक्स प्लेस थ्रू विलाई, याद रखिएगा। आप देखिए कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है तीनों में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह 6 मीटर का है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा इलियम है, फिर जिजोनियम है 2.5 मीटर का, फिर आपका डिडोनियम है जो कि 10 से 15 इंच का है, ठीक है। तो याद रखिएगा इलियम सबसे बड़ा है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, और 6 मीटर भी याद रखिएगा उसका। लार्ज इंटेस्टाइन में डिफेकेशन होता है, ठीक है। आपका रूट ऑफ टूथ कवर बाय सीमेंटम, डाइजेशन ऑफ फूड एंड फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पाउच कनेक्टेड टू जंक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, सीजियम बोलते हैं उसको। मेन ऑर्गन पार्टिसिपेटिंग, मतलब जो उसमें बात कर रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना ही से ना बीपीएससी समझिए कि हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल, मतलब उसका फेवरेट है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। तो आपका लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.5 kg के आसपास का होता है। यहाँ बाइल जूस सिक्रीट होता है, बेसिकली अमीनो से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, फाइनली यूरिया में, जो डीअमाइनेशन बोलते हैं ना, अमीनो से अमोनिया, और फाइनली यूरिया में कम्स ऑफ बॉडी थ्रू किडनी, ठीक है। यूरिया प्रोड्यूस कहाँ होता है आपसे पूछेगा, तो लीवर में, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ठीक है, बेसिकली प्लस हेपरिन लीवर करता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्लस हेपरिन को का प्रोडक्शन कौन करता है, लीवर करता है। कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। फीटल के आरबीसी को ये सही से मैनेज करता है, ठीक है।
एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टोर करता है विटामिन ए को, याद रखिए कि कौन विटामिन ए को स्टोर करता है, तो लीवर करता है। और ये बेसिकली एनर्जी किस तरीके से स्टोर करके रखता है, इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन याद रखिएगा, ठीक है। गोल ब्लैडर जो कि है बेसिकली बाइल जूस रिलीज होता है, ठीक ना। और पीएच इसका क्या होता है, 7.7 होता है, ठीक ना। और ये बेसिकली H2O वही 85% इसमें वाटर होता है, ठीक है। और बाइल का काम क्या है, बाइल जूस का मेक फूड अल्कलाइन करना, ऊपर ही मैंने बताया था। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन का याद रखिएगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल मतलब बाइल के ऑब्स्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा, जॉन्डिस होता है इंसान का, उनसे इंसान को, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ बाइल, ग्लोबल ब्लैडर का काम क्या है, इसके बाइल को स्टोर करता है। बाइल का एग्जांपल मैंने बता ही दिया क्या है, और बाइल का यूज मैंने बता ही दिया। और ये ग्लोबल ब्लैडर का और क्या काम है, इम्पल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी काम आता है, ठीक है। और स्टोरेज ऑफ बाइल। पेनक्रियाज क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है आपका, ग्लैंड है, सॉरी फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, पेनक्रियाज है। ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। बताइए तीनों कौन से एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस का पीएच 8.3 होता है, 9.8% वाटर होता है। डाइजेस्ट ऑल 3 टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। इंसुलिन बेसिकली ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एक्सेसिव फ्लो के कारण, जो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, ठीक है। जाइमेज कैटलाइज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल, नेचुरली इन ईस्ट में फॉर्म होता है, ये PYQ है। एंजाइम जो है वो प्रोटीन, जो बेसिकली एंजाइम है क्या, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बेसिकली वो प्रोटीन है। मल्टेज जो है वही माल्टोज प्लस ग्लूकोज मिलकर बनता है, ठीक है। डाइस्टेज स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट होता है। इन्वर्टेज में सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। डिस्कवरी इनका किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। 4 पार्ट इसमें होता है, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड, ठीक है। हार्ट में एंटेरियर साइड होता है, पोस्टेरियर साइड होता है, ठीक है। इसमें वो होता है एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वेन जो होता है बेसिकली ना, ये आता है क्वेश्चन, वेन जो है आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको कि वेन जो है मेरा वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। उसके बाद फिर आपका जैसे एक्सेप्शन इसमें है पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू हार्ट, वेन से जो है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड हार्ट पे वापस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आगे इसको ना इसे क्रोनोलॉजी से समझाऊंगा तो ज्यादा इजी रहेगा। फिर आपका आर्टेरी जो हार्ट बोलिए वो बॉडी जो ऑक्सीजन रीच ब्लड को लेता है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन पहले देख लें, तो सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। फिर लंग्स में जाता है, जो बोलिए प्यूरिफिकेशन यानी कि ऑक्सीजन रीच ब्लड जो करता है, या प्यूरिफिकेशन बोलिए, ठीक है। फिर पल्मोनरी वेन में जाता है। इसे देखिए कि वेन जो है ना वो इम्प्योर ब्लड आता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट वेंट्रियल में गया, फिर एओर्टा में गया, लार्जेस्ट आर्टरी में, फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाता है। फिर वहां से रिलीज होके जो आपका आता है ना वेन लेके आता है, वो इम्प्योर ब्लड लेके आता है। बीपी को मेजर करते हैं स्फैग्नोमीटर से, ठीक है। याद रखिएगा ना बस कि जो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये ना जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो है ना वो ट्राइकस्पाइड वाल्व उसके बीच में होता है, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पाइड वाल्व होता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, याद रखिएगा। एरिथ्रोसाइट कहाँ पे हेल्प करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ठीक है। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। लिम्फ इज ए क्लियर कलरलेस फ्लूइड दैट फॉर्म्ड व्हेन प्लाज्मा लीक्स आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज कंटेन WBC नॉट RBC, याद रखिएगा। लिम्फ में WBC होता है, RBC नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो किडनी है, स्किन है, लीवर है और लंग्स है, 4 हैं। आपको एकदम दिमाग में रखना है, वहां पे बोल देगा कौन सा नहीं है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए, वहां पे डाउट आया कि कहीं यहाँ से तो भी सीक्रेट नहीं होता है, यहाँ से भी सीक्रेट नहीं होता है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो 1,30,000 डक्ट्स है, उसमें होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन को। एवरी नेफ्रॉन जो होता है ब्यूमन कैप्सूल से होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर एक्सक्रीशन में काम आता है। प्लस देखेंगे तो इसमें 2 टाइप का आर्टेरियोल होता है, अफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, ब्लड कैरीज ब्लड टू ग्लोमेरुलस, और एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, ब्लड टेकन आउट ऑफ ग्लोमेरुलस। फंक्शन क्या है ग्लोमेरुलस का, तो बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, सॉरी ग्लोमेरुलस का, हाँ ग्लोमेरुलस का सही है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, फिल्टर 180 लीटर ब्लड पर डे, 1.5 लीटर यूरिन। यूरिन जो होता है उसमें 95% वाटर होता है। लाइट येलो ड्यूटी यूरोक्रोम फाउंड बाय डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन। सीक्वेंस इसका अगर आप देखें तो किडनी से फिर यूरेटर में आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर रेथरा में आता है, ठीक है। pH 6 होता है इसका, 95% वाटर होता है। स्किन के वाइट ग्लैंड में सीबम है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो होता है वो स्वेट को रिलीज करता है।
लीवर जो है वो कन्वर्ट करता है अमोनिया अमीनो एसिड अमोनिया ब्लड इनटू यूरिया, मैंने ऊपर में भी डिस्कस किया है। आपका लंग्स CO2 प्लस वाटर वेपर को एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीशन ऑफ सम सब्सटेंस इन व्हिच वेपर कंटेंट इज फॉर्म्ड। नर्वस सिस्टम अगर देखें तो इसमें होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट है इसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है उसमें उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो है कर्पोरा क्वाड्रिगेलिनमा में काम आते हैं। हिंड ब्रेन जो है सेरेबलम, पोन्स और मेडुला होता है इसका, ठीक है। इसे सब पार्ट्स बोलिए, पार्ट्स के भी सब पार्ट। सेरेब्रम क्या है, मोस्ट डेवलप पार्ट है, ये हमारे विजडम, मेमोरी, विल पावर कैरी करता है और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। थैलेमस जो है वो सेंटर ऑफ फीलिंग पेन है, हीट है, कोल्ड है, ETC। बेसिकली आउटसाइड बॉडी जो ना आउटर एटमोस्फेयर को मेजर करता है थैलेमस की, बाहर से ठंडा लग रहा, गर्म लग रहा, जैसे भी ठंड का सीजन है तो ठंड लगेगा, दर्द हुआ तो पेन वगैरह। हाइपोथैलेमस क्या है, कंट्रोल हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, बेसिकली अंदर को करता है, जैसे भूख लगा है, प्यास लगा है, फिर आपको वही चीज कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, BP है, ठीक है, स्वेट है, एंगर है, वो अंदर का जो आपको इनर एटमोस्फेयर को मैनेज करता है हाइपोथैलेमस। पोरा कार्डियोमिया क्या करता है, तो ये बेसिकली हमारे विजन और हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है, जैसे आई ईयर वाला चीज हो गया। सेरेबलम है जो सेकंड लार्जेस्ट है, इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ये UPPCA जो हुआ है ना 2025 वाला, ठीक है, शायद जून या जुलाई में हुआ है ना UPPCS, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो सेकंड लार्जेस्ट होता है वॉलंटरी से, जून जुलाई में नहीं, RO के एग्जाम में शायद पूछा था, ये RO का एग्जाम हुआ है ना जून में, उसमें ये क्वेश्चन था सेरेबलम। फिर वॉलंटरी सेंटर बेसिकली है, जैसे कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, बॉडी पोस्चर को ये कंट्रोल करता है। पोन्स क्या है, एज ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला का काम क्या है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया, आप ब्रेन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। इसके लिए पोस्टीरियर रीजन ऑफ मोडुला ओब्लोंगटा है, जो वही कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। सेकंड ब्रेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। लिटिल ब्रेन सेरेबलम को बोलते हैं, सेकंड ब्रेन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। पेरिफेरल मेड अप ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल क्या होता है, फ्रॉम ब्रेन होता है, 12 पेयर होता है। स्पाइनल नर्व्स क्या होता है, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होता है, 21 पेयर होता है। एटोनॉमिक देखें तो सप्लाइज नर्व्स टू ऑल इंटरनल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी, ठीक है। सिंपैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक बेसिकली क्या होता है ना, इसमें कि आप मानिए नैरोज ब्लड वेसल को करेगा, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलीवरी ग्लैंड करेगा, ठीक है। और फिर जैसे आपका हार्ट बीट तेज कर देना, सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, मतलब पसीना छूटना, ठीक है। मतलब जो एक होता है ना कि काइंड ऑफ जैसे आप डर गए या लड़ाई करने रहे हैं तो उस टाइम जो आपका है ना उस चीज को ये ऑटोनॉमिक करता है, ठीक है। तो देखेंगे स्केलेटल सिस्टम, तो देखेंगे पहले बोन मैरो के बारे में देखेंगे। तो इट फिल्स इंटीरियर ऑफ द मोस्ट बोन, 2 टाइप्स, येलो एंड रेड बोन। येलो जो है डिपोज टिश्यू को करता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल में रेड बोन का काम आता है। एक्सियल देखें तो एक्सियल जो है बेसिकली आपका स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, बोन्स होता है कमेंडरी, ठीक है। 80 बोन टोटल होते हैं, मेड अप ऑफ CA3PO4 होल ट्वाइस एंड CaCO3, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है। स्कल में 29 बोन होते हैं, 8 क्रेनियल, 14 फेसियल, 6 ईयर साइड। रिब्स में 12 पेयर होते हैं, टोटल 24, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन होते हैं, ठीक है। होल्ड्स हेड, प्रोवाइड बेस टू नेक, प्रोटेक्शन टू स्पाइनल। अपेंडिकुलर बोन देखें 126 बोन टोटल इसमें होते हैं, फुट बोन और 2 गर्डल होता है, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। ज्वाइंट टू ह्यूमरस बोन, ज्वाइंट टू फीमर बोन, ठीक है। बोथ हैंड 27 बोन होते हैं, फीट में 26 बोन होते हैं, टोटल 26 बोन होते हैं। कार्टिलेज जो है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल होता है, प्रोटेक्ट करता है ज्वाइंट एंड बोन्स को, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स एट बर्थ 300 होता है, फिर बाद में 206 होता है, मैंने ऊपर में देखिए डिस्कस भी किया है, या 126 और 80, ठीक है, 206 हो जाता है ना। तो रिब में कितना होता है, 24 होता है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है, फीमर का होता है। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, स्टेपल जो कान का होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, फीमर या जॉ बोन, दोनों होता है, ठीक है। बोन को लिगामेंट बोलते हैं, बोन से मसल को टेंडन बोलते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अर्थराइटिस क्या होता है, पेन होता है, बेसिकली स्वेलिंग इन ज्वाइंट। ब्रेन एंड हार्ट में 73%, ये घटना चक्र में लिखा हुआ था, ब्रेन हार्ट में 73% वाटर होता है, लंग्स में 83% वाटर होता है, स्किन में 64% वाटर होता है। लॉन्गेस्ट मसल देखिए तो सर्टोरियस मसल को बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल देखें तो मैसेटर को बोलते हैं। मसल जो बेसिकली है वर्क इन पेयर करता है, पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, कैन पुल ओनली नॉट पुश, ठीक है। फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कैल्शियम, आयरन, सोडियम होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी PSC ने पूछ रखा है, नोट पुश वाला, ठीक है।
ब्रेस्ट बोन को स्टेर्नम बोलते हैं, कॉलर बोन को क्लेविकल बोलते हैं, नी अप को पैटेला बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड को स्केपुला बोलते हैं, सीन बोन को टिबिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। अगर आपको बाहर से मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक तो बता दे रहा हूँ, अगर आपको और पढ़ना डिटेल में तो आप पढ़ सकते हैं कहीं और से बेसिकली, और उतना इंपॉर्टेंट इसमें इससे क्वेश्चन आता नहीं है, जो आता है मैं वहां पे पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, एनारोबिक 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बोलते हैं। एनारोबिक एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन का हेल्प नहीं ले आता है रेस्पिरेशन में, एरोबिक में लिया जाता है। ठीक है, C6H12O6 है जो 2H3H6O3 बनता है, पायरुवेट प्लस एनर्जी। ठीक है, इन ईस्ट और बैक्टीरिया इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ईस्ट और बैक्टीरिया में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखें तो एरोबिक में देखें तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी 38 ATP। 2 पार्ट में एरोबिक होता है, ग्लाइकोलाइसिस जिसे साइटोप्लाज्म देखते हैं, कब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे जो कि डिग्रेड हो जाता है अल्टीमेटली टू ग्लूकोज। इसमें CHO कंपोजिशन होता है 1:2:1, याद रखिएगा, नाइट्रोजन नहीं होता है, CHO होता है बस। मोनोसेचराइड, एलिगोसेचराइड, ठीक है, पॉलीसेचराइड। मोनोसेचराइड में क्या होता है, कीटोन यूनिट होता है, ग्लूकोज जैसे ग्रेप। ठीक है, आपका एग्जाम्पल है ग्रेप शुगर जो है वो ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। इसमें मोनोसेचराइड का एग्जाम्पल क्या है, फ्रक्टोज एग्जाम्पल है। ठीक है, जो फ्रूट शुगर जिसको बोलते हैं, गैलेक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, डीऑक्सोरिबोज हो गया, ये सब आपका मोनोसेचराइड का एग्जाम्पल है। मोनोसेचराइड मतलब एक ही यूनिट बोलिए जो है। ठीक है, CHO का। और ओलिगोसेचराइड क्या होता है, 2 से 10 यूनिट, जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, लैक्टोज हो गया जिसको मिल्क शुगर ही बोलते हैं, आपका सक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं। ठीक ना, उसके बाद फिर है आपका, अगर आप देखें तो माल्टोज आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो लैक्टोज ब्रिंग स्वीटनेस इन मिल्क, याद रखिएगा। पॉलीसेचराइड के एग्जांपल देख लें तो स्टार्च जो है ग्लाइकोजेन और केन्स होगा। ठीक ना, और जो स्टार्च जो है इसके लिए अमाइलेज में फाइनली ये चला जाता है। ठीक है, ऊपर मैंने डाइजेशन में बताया था। ये प्रोटीन का वो इसमें किन्होंने किया है, तो जे बर्जिलियस ने किया है। ठीक है, डिस्कवरी। और उसको CHNO इसमें होता है, उसमें नाइट्रोजन नहीं था, इसमें नाइट्रोजन है। 20 अमीनो एसिड होते हैं, 8 एसेंशियल होते हैं जो कि फ्रॉम फूड से लिए जाते हैं। ठीक है, एक कंटेन्स ऑल ऑफ देम, याद रखिएगा कि विच अमीनो एसिड कंटेन्स ऑल एसेंशियल, विच फूड कंटेन्स ऑल अमीनो एसिड, तो एक हो गया। ठीक है, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन। एसेंशियल कौन से होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, जिनीन। ठीक है, लाइसिन, थ्रियोनाइन, मिथियोनाइन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एसेंशियल होने से याद करना, एक बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन पे UPSC में, इसलिए मैंने लिख दिया था। ठीक है, सिंपल, फिर प्रोटीन में सिंपल होता है जिसमें ओनली अमीनो एसिड होता है, कॉन्जुगेटेड होता है जिसमें अमीनो प्लस सम अदर होते हैं। ठीक है, और डिराइवेट होता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन होता है। केराटिन प्रोटेक्ट्स एपिथेलियल सेल फ्रॉम डैमेज। रिच सोर्स ऑफ आयरन का होता है, स्पिनच होता है। मेजर एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। ठीक है, फैट देखें इसमें CHO होता है। मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट इसी में होता है। ठीक है, बैरियर अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है। सेचुरेटेड होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, जैसे कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। ठीक है, और लिक्विड क्या होता है, जो अनसेचुरेटेड का होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जैसे फिश ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, विटामिन देखें तो FG होविन, जो फंक जी होविन से ना वो डिस्कवरी किए थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विटामिन, याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन A जो है जिसको रेटिनॉल ही बोलते हैं, ये अपने बॉडी में फॉर्म नहीं होता है, और ये कलर ब्लाइंडनेस का ये रीजन है, इसके कमी के कारण। ठीक है, कैसे इससे ठीक होगा, एक तो स्टोर इन लीवर, मैं लीवर जब पढ़ाया था उस टाइम ये बताया था। और बेसिकली मैंगो, पपाया, कैरोट, ठीक है, एग, चीज, ठीक ना, ये सब खाने से आपका ठीक होता है। ये B1 क्या है, थाइमीन है। ठीक है, जिससे बेरी बेरी होता है, जिससे लेजनेस वगैरह आता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद फिर ग्राउंड नट हो गया, रेपसीड हो गया, पल्स खाने से ठीक होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें, हाँ, उसके बाद हम देखेंगे तो आपका B2 जो है राइबोफ्लेमिन है, जिसके कमी कारण स्किन लिप्स क्रैकिंग होता है, रेड आई हो जाता है। ठीक है, चिलोसिस होता है, याद रखिएगा। ठीक ना, मीट ग्रीन वेजिटेबल खाने से ठीक होता है। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B3 को निकोटिनामाइड बोलते हैं, जो कि व्हाइटनिंग ऑफ हेयर में होता है। ठीक है, मतलब इससे कमी से व्हाइटनिंग ऑफ हेयर होता है, मतलब बाल जो उजला होता है, देखते हो कम उम्र के भी लोग का बाल उजला हो रहा है, तो निकोटिनामाइड की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, मीट, मिल्क, नट लेने से ठीक होता है। B5 जो है पेंटोथेनिक है, इंसोमेनिया और इरिटेबिलिटी से कारण आता है। मीट टोमेटो से ठीक होता है, मतलब इसको लेना चाहिए। B5 इससे हमारे अंदर जाता है।
B6 जो है वो पिरिडोक्सिन है बेसिकली, जिससे कॉन्वल्सन होता है, स्किन डिजीज होता है, डिप्रेशन होता है, बेसिकली मीट खाने से ठीक होता है। उसके बाद B7 बायोटीन हो गया, जो कि जिससे कमी कारण बॉडी पेन होता है, हेयर फॉल होता है, पैरालिसिस होता है, मीट, एग, लिवर, मिल्क खाने से ठीक होता है। B9 फोलिक एसिड है, अनेमिया, डिसेंट्री, पल्स खाने से ठीक होता है, ठीक है। B12 जो है साइनोकोमेलामीन, जिससे जॉन्डिस जैसे कमी कारण भी होता है, पर्नीशियस एनीमिया भी होता है, मिल्क और मीट से ठीक होता है। विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड है, जिसके कारण स्कर्वी होता है, बहुत फेमस है ये तो, ठीक है। जिसका ब्लीडिंग गम्स जो आप जानते होंगे, जो आपके दांत से खून वगैरह आता है ना कहीं कहीं कभी, या ब्रश करते टाइम, लेमन, ऑरेंज चिल्ली, ठीक है। डी जो है कैल्सीफेरोल है, इसके कारण रिकेट्स होता है, ओस्टियोमलेसिया होता है, कंसिडर्ड एज हार्मोन। विटामिन ई जो है वो टोकोफेरोल है, ठीक है। इसके कारण इंक्रीज फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसीज, लेस फर्टिलिटी हो जाता है इंसान का। इसको ब्यूटी विटामिन ही बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, ठीक है। और विटामिन डी को ना पुअर्स विटामिन ही बोलते हैं, पुअर मैन विटामिन ऐसे करके, ठीक है। ऐसे भी याद रखिए विटामिन डी कैसे मिलता है, धूप से मिलता है, तो वो गरीब हो या अमीर सबको विटामिन डी मिलता है। व्हीट जम ऑयल खाने से ठीक होता है। विटामिन के जो है नेप्थोक्यूनिन, बेसिकली सिंथेसाइज आउटसाइड बॉडी होता है विटामिन के, याद रखेगा। अल्फा फास्फिनस से ठीक होता है, ठीक है। विटामिन के किस में काम आता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्टिन B12 मैंने ऊपर में साइनोकोएलामीन बताया था। सोडियम बेंजोएट यूजेस प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व फूड आइटम, ठीक ना, ये मैं केमिस्ट्री में भी करवा चुका हूँ। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस, ह्यूमन डिजीज देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सा होता है, मलेरिया होता है, डायरिया होता है, कालाजार होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, मेवियासिस होता है, ठीक है। मलेरिया जो होता है क्विनीन, ठीक है ना, जो बार्क ऑफ सिंचोना ट्री से ठीक होता है, ठीक है। एनोफिलस मॉस्किटो से मलेरिया होता है, ठीक है। फिर अगर आप देखें ना तो जो फाइलेरिया है जो, ठीक है, वो आपका वुल्चेरिया ब्रेंकोफाइटिस से होता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। उसके बाद फिर आप देखें कि अमीवाइसिस होता है इससे, इसका मैंने एग्जांपल रखा था मैट्स, एम से मलेरिया, एस से कालाजार को, ए ऐसे अमीवाइसिस हो गया, डी से हो गया डायरिया, एस से स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। बाकी आप लोग कुछ और एग्जांपल या ट्रिक रखे होंगे तो उससे रट सकते हैं। बैक्टीरिया जो है उसे ट्रैकोमा होता है, ठीक है। तो मतलब आप बेसिकली एक लॉजिक है, मतलब लॉजिक तो नहीं है लेकिन एक ट्रिक है कि जो टी और पी से जनरली जो होता है ना, वो देखिएगा कि बैक्टीरिया, जैसे टेटनस हो गया, फिर टीबी हो गया, ट्रैकोमा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है। तो अब टेटनस हो गया, तो ये सब चीज है ना जो बैक्टीरिया से होता है। फिर कॉलेरा हो गया, इससे डायफ्थेरिया हो गया, प्लेग हो गया, ठीक है। डायरिया देखिएगा, डायफ्थेरिया इसमें है, डी मतलब डायरिया समझिएगा, डायफ्थेरिया नहीं समझ जाइएगा। प्लेग्यू है, निमोनिया है, जिसे पीपी देख रहे हैं ना। फिर एंथ्रेक्स बेसिकली क्या है, स्प्लिनिक फीवर है या रैक फीवर है। आप बताइएगा कि ट्रैकोमा से रिसेंटली कौन सा कंट्री जो है वो फ्री हुआ है, ठीक है। 2024 में कौन फ्री हुआ ये भी बताइएगा ट्रैकोमा से, ठीक है, अक्टूबर 2024 के आसपास में, ठीक है ना। एंथ्रैक्स जो है बेसिकली जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब क्या होता है, जो मतलब एनिमल से आप मतलब कहिए कि एक जैसे आप गाय से कुछ हो जाना, वो जूनोटिक हो गया, ठीक है। जो एनिमल से वो इंसान में हो जाए, ठीक है। फिर टीवी जो ही व्हाइट प्लग बोलते हैं टीवी को, व्हाइट प्लेग। फिर वायरस का देखें तो ही वेस्ट नाइल फीवर हो गया, जो क्यूलेस मस्क्यूटो से होता है, ठीक है। फिर एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीस हो गया, रूबेला हो गया, रेबीज हो गया, जॉन्डिस हो गया। एलिजा टेस्ट क्या होता है, टेस्ट ऑफ HIV वायरस होता है। जीका से क्या होता है, एडिस मॉस्किटो, जीका वायरस जो है वो एडिस मॉस्किटो से होता है, ठीक है। फंगी देखिए तो अस्थमा है, एथलीट्स फुट है, स्कैबीज है, बाल्डनेस है, रिंग बॉम है। एडिस बाइट से क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिस बाइट से बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर और जीका, ठीक है, वायरस, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कंपोजिशन क्या होता है, 99% अप्रोक्स 6 एलिमेंट का ही होता है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, कार्बन, हाइड्रोजन, याद रखेगा, OCH, ठीक है। CA3PO4 होल्ड बाइस मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन, याद रखेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कैल्शियम फोस्फेट, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको रहेगा, लेकिन आपको मानना है कैल्शियम फोस्फेट, ठीक है। ह्यूमन टूथ देखें तो 4 टाइप के होते हैं। इंसीजर जो कटिंग के काम आते हैं, केनाइन जो टीयर के काम आते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर जो क्रशिंग या ग्राइंडिंग के काम आते हैं। रूट्स ऑफ टीथ इम्बेडेड इन मैक्सिलिया, अपर जॉ एंड मैंडिबल, लोअर जॉ, ठीक है। काउ मिल्क इन येलो ड्यू टू कैरोटीन प्लस कैसीन। मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय रेनिन। फैट इन काउ मिल्क 3.5 से 4% होता है, बफेलो में 7.2% होता है। बफेलो में ज्यादा फैट होता है मिल्क के। प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, कैसीन। टिश्यूज फॉर्म इन बॉडी बाय प्रोटीन, जो प्रोटीन के कारण ही बॉडी में टिश्यूज फॉर्म होते हैं, ठीक है। और फिर एंजाइम क्या है ये बताइएगा, आपकी एंजाइम है क्या, ठीक है। लिंसीड इज रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं, मैं एक बार रोक दे रहा हूं, देख लीजिए इसको, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योग्राफी का पार्ट है।
एनिमल डिजीज देखें ऊपर में मैंने तो, और बैक्टीरिया में देखेंगे मतलब जो एनिमल मतलब ना जो जानवरों को होता है, ठीक है। तो बोवाइन रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कैटल को होता है। लेप्टोस्पिरोसिस जो है वो कैटल हॉर्स पिग को होता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिया ना क्योंकि याद होगा एंथ्रेक्स पूछ रखा था बीपीएससी 70वीं में, ठीक है, तो इसलिए मैंने एनिमल डिजीज भी लिख रखा है, ठीक है। ब्रूसलीज जो है वो कैटल गोट स्वाइन है। फुट रॉट है सीप कैटल। वायरस देखें तो रेबीज हो गया, सोर माउथ हो गया, ब्लू टंग हो गया, ठीक है। फंगल देखें रिंगवॉर्म, फिंसियल एक्जिमा। पैरासाइटिक जो है स्करेसिस और मैंगे हो गया, ठीक है। बाकी हेरिडिटी तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोलते हैं ग्रेगर मेंडल। एक सोचिए कि एकदम स्टार्टिंग वाला जो है ना वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल। डीएनए आइडेंटिफाई बाई फ्रेडरिक मिक्सचर। डबल हेलिक्स मॉडल प्रोवाइडेड बाई वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। ह्यूमन ब्लड देखें, हेमेटोलॉजी बेसिकली किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी, ठीक है। देखेंगे कि जो हमारा 7 से 8% ऑफ टोटल वेट ह्यूमन ब्लड कैरी करता है। पीएच 7.4 होता है। जब लेस देन 7 हो जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है उसका, क्योंकि लेस देन 7 का मतलब पीएच क्या है कि वो एसिडिक ब्लड हो गया, तो उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है। एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड इन ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है। स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है कि एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड, याद रखिएगा। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो स्प्लीन है, ठीक है। लाइक अ ब्लड, ये इस तरह स्प्लीन जो है लाइक अ ब्लड ही होता है। फिल्टर दैट रिमूव्स डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज आपका एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आपको मैं एरिथ्रोसाइट बताऊंगा आगे कि होता क्या है। ब्लड देखें तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, ब्लड कार्पुस्कल्स होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो लिक्विड होता है बेसिकली 60% ऑफ ब्लड यही होता है। इट्स 90% वाटर, 7% प्रोटीन, ठीक है। ब्लड का कार्पुस्कल जो कि सॉलिड होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू भी याद रखेगा, बाकी मैं टिश्यू नीचे अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक ना। ब्लड कार्पुस्कल सॉलिड होता है, इसके में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा देखेंगे हम लोग पहले, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। प्लाज्मा को सीरम जो है प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन माइनस प्रोटीन, ठीक है, मतलब प्लाज्मा से फिब्रिनोजेन और प्रोटीन को बाहर करते हैं तो सीरम आता है। आरबीसी क्या है, वो एरिथ्रोसाइट भी इसको बोलते हैं। 20 से 120 डेज तक ये इसका लाइफ पीरियड है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑन लिवर एंड स्प्लीन, स्प्लीन को ग्रेव ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक। ग्रेव आरबीसी मतलब कब्र ऑफ आरबीसी। कंटेन्स हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को कंटेन करता है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो में फॉर्म होता है। नो न्यूक्लियस एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, इस न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, एक्सेप्ट कहां होता है, कैमल और लामा में होता है। फंक्शन इसका क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये न्यूक्लियस वाला चीज, टू कैरी आउट ऑक्सीजन लंग्स फ्रॉम ऑल सेल्स एंड ब्रिंग बैक CO2, ठीक है। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो है। ये फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये भी होता है, ये भी बोन मैरो में था। लिम्फ नोड एंड समटाइम्स इन लीवर एंड स्प्लीन। 13 से 20 डेज इसका डे है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा, सिर्फ डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स में नहीं होता है न्यूक्लियस, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करता है आपको डिजीज से। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है, 600:1, याद रखिएगा। आरबीसी ज्यादा होता है डब्ल्यूबीसी से, इसमें ना ऐसे घुमा देगा वो, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स फाउंड इन ब्लड ऑफ ह्यूमन, नो न्यूक्लियस, 8 से 9 दिन में काम करता है, ठीक है। फाउंड इन बोन मैरो, फंक्शन क्या है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इसका फंक्शन है, ठीक है। एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू में देखेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल, एनिमल टिश्यू बोलते हैं पहले, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बेसिकली जो है वो ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो भी टिश्यू है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कनेक्टिव होते हैं, एपिथेलियल होते हैं, मस्कुलर होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है। फिर हम एपिथेलियल देखेंगे तो ये बेसिकली ना कवरिंग या प्रोटेक्टिंग टिश्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गंदा राइटिंग है, बट आप एक बार इसको मैं ऊपर में लिख दूंगा, ठीक है। तो जो एपिथेलियल होते हैं वो कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इन दोनों के बीच, इनके बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है दो टिश्यू के बीच में, सेल के बीच में। एलिमिनेट वेस्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनल जो है ना वो आपका एपिथेलियल होता है। टाइप भी इसका होता है, स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, सिलेटेड होता है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं टाइप्स वगैरह, बट एक बार याद रखिएगा। मस्कुलर देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ बॉडी जो होता है वो मस्कुलर टिश्यू से होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन उसका एग्जांपल है। टाइप्स का क्या है, कार्डियक है, स्केलेटल है, स्मूथ मसल है, ठीक है। कनेक्टिव देखें तो ब्लड इज वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मैंने ऊपर में लिख रखा था, देखिए ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स क्या है, एरियोलर है, एडिपोज है, ठीक है। और वही कनेक्टिव, जब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में देखें तो ब्लड है, ठीक है, और लिम्फ है। नर्वस टिश्यू देखें तो स्ट्रक्चर वाइज कैमिलिया गोल्गी, ठीक ना। अब मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पीएससी पूछता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड जो है स्मॉलेस्ट ग्लैंड है।
एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बाहर में होता है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो अंदर में होता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड जो है स्मॉलेस्ट सबसे होता है, उसके बाद बिटवीन 2 हाफ्स ऑफ ब्रेन, ठीक ना। और आप याद रखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है हार्मोन को, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को। एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो रिलीज करता है एंजाइम को, ठीक है। फिर देखते हैं तो बिटवीन 2 हाफ्स ऑफ ब्रेन नोन एज थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी बोलते हैं। ये सर्कैडियन रिदम, मतलब हमारा स्लीपिंग साइकिल को बेसिकली ये कंट्रोल करता है, ठीक है। मेलेटोनिन रिलीज हो, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक ना। तो याद रखिए एंडोक्राइन जो है वो हार्मोन रिलीज करता है। मुझे जितना तक याद है कि 70 या 71 जो वैसे भी इसमें क्वेश्चन आया है, 71 में ही मुझे लग रहा था कि चांस है कि क्वेश्चन इस पे आया है कि आप हाँ कि हार्मोन कहाँ रिलीज होता है। ये जितना तक मुझे याद है, एक बार आप कंफर्म करिएगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको ब्रेन ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन में होता है, पी साइज होता है बेसिकली, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी सारे ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर सीक्रेट्स प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क होता है, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन में काम आता है, जो प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है। नोट फाउंड इन पेयर्स, पेयर में नहीं फाउंड होते हैं, बाकी सब पेयर में फाउंड होते हैं। रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के फंक्शन को। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है? गाइगेंटिज्म होता है, ठीक है। थायराइड जो है वो नेक, ठीक ना, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट पीनियल था, लार्जेस्ट थायराइड और मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी था। T3 एंड T4 हार्मोन है, T4 आयोडीन को कवर करता है, ठीक है। ये बॉडी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को, जैसे फूड इनटू एनर्जी वगैरह जो है ना, उसको ये आपका फंक्शन को करता है मेंटेन, ठीक है। वही है कि थायरोक्सिन, वही कि थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। आयोडीन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। और डिक्रीज ऑफ आयोडीन से क्या होता है? ग्वाइटर होता है, ठीक है। कासीमोटो भी जानते होंगे आप लोग। पैराथायरॉइड जो है बिहाइंड थायराइड होता है, थायराइड के ही पीछे पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है। ये इन्फ्लुएंस करता है हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल। व्हेन कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है ना, पीटीएच हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इंडिपेंडेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो उसका सारा ग्लैंड पे कंट्रोल होता है, बट पैराथायरॉइड ग्लैंड को उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ऐसे आ सकता है। एड्रीनल क्या है? वो अटॉप किडनी के ऊपर में होता है। ये फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स है, या स्ट्रेस हार्मोन बोलिए, मतलब आपको किसी से बहस कर रहे हैं, मारना है कि भागना है, वो काइंड ऑफ जो है ना, वो आपका एड्रीनल ग्लैंड वो तय करता है। या स्ट्रेस हार्मोन ही बोलते हैं। या जो इंक्रीज इन ब्लड शुगर होता है, या ब्लड सप्लाई उस टाइम पे आपका वो करता है, ठीक है। जैसे गुस्सा होते हुए देखते हो कि पूरा एकदम आपका चेहरा लाल, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है। डायलेटिंग पुपिल्स देखते होंगे, आंख फड़फड़ाने लगता है, या कुछ हार्ट रेट बढ़ जाता है, देखते होंगे कि जैसे क्रिकेट मैच ही देखिए, कुछ देखिए, ठीक है। डिक्रीज इन एड्रेनलिन से क्या होता है? एडिशन डिजीज होता है। पेनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। ऐसे आता है क्वेश्चन बहुत बार कि कौन सा ग्लैंड है जाना, तो दोनों ग्लैंड एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। तो पेनक्रियाज कैसे? एक्सोक्राइन देखिए, पेनक्रियाटिक जूस निकला था ना, बताइएगा आपके पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, बताइएगा। और पेनक्रियाज यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट। तो बिहाइंड द स्टमक होता है, 2 रोल इसका है। एक तो कि प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि आपका था आपका पेनक्रियाटिक जूस जो निकला था, उसमें बताइएगा कौन कौन से एंजाइम थे, ठीक है, कमेंट करिएगा उसको। ऊपर मैंने पढ़ा रखा है। हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है, जिसको आइलेट ऑफ लैंगर भी बोलते हैं। इंसुलिन जो बीटा सेल होता है, अल्फा सेल क्या होता है? ग्लूकागोन होता है, ठीक है। इंसुलिन में जिंक का पार्टिकल भी होता है, देखिए मैंने लिख रखा है, कहीं क्वेश्चन आया था ये। इंसुलिन एक्टिव इन ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो इंसुलिन एक्टिव होता है। और जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ग्लाइकोजन एक्टिव होता है, ग्लूकागोन, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। और इंसुलिन जो है वो इसलिए कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट के भी मेटाबॉलिज्म को, ठीक ना। डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम से क्या डिजीज होता है? एल्बिनिज्म होता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। थाइमस जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग व्हाइट ब्लड सेल्स। गोनाड्स, ओवरीज, टेस्टिस, ओवरीज से एस्ट्रोजन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, रिलीज होता है हार्मोन, ठीक ना। फर्स्ट हार्मोन कौन था? सिक्रीशन था, जो डिस्कवरी किया था जिनका, E.H. स्टार्लिंग ने। HDL क्या है? ठीक है, वो बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। HDL और LDL जानते होंगे आप लोग, ठीक है, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, ठीक है। तो ऑक्सीटोक्सिन हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क। एट्रियल वाल ऑफ हर्ट सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन ANF, जो कि रेगुलेट करता है बीपी को। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने लिख रखा है। प्लांट में मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा होता है? NPK होता है और CAMGS होता है, ठीक है। माइक्रो आयरन मैग्नीज, ये याद रखिएगा तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फिर हेल्प हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर हमारा चैप्टर खत्म होता है, मतलब बायोलॉजी का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर खत्म होता है। और फिर मैं देखूंगा इस पे एक्टिव रिकॉलिंग भी ले आऊंगा बाद में, ठीक है ना, वो भी आपको बाद में अपलोडेड मिलेगा अगर बाद में इसको देख रहे हैं तो। बाकी फिर हम लोग इस वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू। और कोई अगर कुछ फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है, फिर थैंक यू।